जय श्री कल्कि, जय सिया राम, जय हनुमान। युग परिवर्तन की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है आज शायद इंसान समझ नहीं पा रहा है। लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है। भगवान कल्कि अपने स्टाइल में, अपने यूनिक पैटर्न के द्वारा इस परिवर्तन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आम लोगों की भाषा में यदि मैं बात करूं तो एक वकील का, मशहूर वकील का मानना है कि जब तक 3 बातें नहीं होती तब तक युग परिवर्तन का सही मतलब लोग नहीं समझ पाएंगे। और वो 3 बातें हैं। पहली बात, कानून में बदलाव। ब्रिटिश कानून जो चलता चला आ रहा है, घिसा पिटा कानून, जिसके तहत अपराधी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके भी छूट जाते हैं, ब्रिटिश कानून को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण जो आज एक बहुत बड़ी चीज़ बनती चली जा रही है, आने वाले समय में ऐसा लोगों का कहना है कि हमारा देश एक इस्लामिक राष्ट्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से हर जगह धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इसे अगर नहीं रोका गया तो 2047 तक विकसित भारत का सपना भूल जाना पड़ेगा और केवल तालिबानी कानून लोग देखेंगे हमारे ही देश में, जहाँ का लोकतंत्र अपने आप में बहुत मजबूत है। इटली में भी जाके नरेंद्र मोदी ने हमारे ही देश के लोकतंत्र की बात की। आज सब लोग वैदिक कल्चर की तरफ मुड़ रहे हैं। तभी तो नमस्ते का चलन हमारे देश में नहीं, बाहर भी इसे अपनाया जा रहा है। और तीसरी बात, पहली बात मैंने कहा कानून में बदलाव, दूसरी बात मैंने कही धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। बहुत धड़ल्ले के साथ ये हो रहा है और खुफिया तरीके से हो रहा है, और यंगस्टर्स लोगों की बातों में आ जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ उनका ब्रेन वॉश, ये जो चलने की प्रक्रिया है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसे भी रोकना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप जो उठाना है, घुसपैठियों को रोकना है। हमारे देश में आने से बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती चली जा रही है। बाहर से लोग किसी न किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ जा रहे हैं, और उन शरणार्थियों को हमारे देश में, हमारे देश की नागरिकता जब मिल जा रही है, फिर वो अपना क्राइम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और तीसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल यदि नहीं हुआ तो वही समस्या जो पहले भी थी, आज भी है और आगे और बढ़ जाएगी। यानी लोगों के पास नौकरी नहीं, क्योंकि एक नौकरी दावे करने वाले लाख खड़े होंगे लाइन में, तो किसे दे और किसे नहीं। ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बतला दी कि युग परिवर्तन करने के पहले इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन भगवान कल्कि का युग परिवर्तन का मिशन जो चल रहा है क्लींसिंग प्रोसेस के तहत, वो किस प्रकार काम कर रहा है, अब उस पर मैं बात करूंगी। सबसे बड़ी बात, उनके युग परिवर्तन में, उनके क्लींसिंग प्रोसेस में, ये जो सफाई हो रही है युग परिवर्तन में, इसे आप देख रहे हैं, जिसको मैंने कहा था कि इस सिस्टम में सफाई पहले ज़रूरी है, और सिस्टम का रूट कहाँ है? टॉप में। तो पहले टॉप में जो बैठे लोग हैं, पहले उनकी कटाई छटाई होनी चाहिए। अब एक बहुत ही पुरानी धारणा आज भी लोगों के मन में है कि बड़ी बड़ी गलतियां कर लो, लेकिन भगवान हमें माफ़ कर देता है यदि हम अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी भगवान के सामने मान लेते हैं। अब एक और बात इसी से जुड़कर मैं आपको जोड़कर बतलाती हूँ। भगवान कल्कि अंतिम अवतार, लास्ट अवतार, और लास्ट युग में उनका आगमन, तो टोटली उनका जो स्टाइल है वो यूनिक स्टाइल है काम करने का, और जो उनकी जस्टिस देने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यानी
नो कॉन्स्पिरेसी, कहीं पर भी कोई घोटाला, कोई भी अपराध, कोई भी गलत कार्य किया तो चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो रोडपति हो या करोड़पति हो, नहीं देखने वाले भगवान कल्कि जो उनके न्याय की प्रक्रिया है, जो पैरामीटर लेकर वो चल रहे हैं, उसमें नो माफ़, ओनली साफ। जी हाँ, कोई माफ़ीनामा नहीं, भले ही आप सिर पटक पटक कर उनसे माफ़ी मांग लें। ये तो बाकी जो धारणा चली आ रही है कि भगवान गलतियों के लिए माफ़ी दे देते हैं। भगवान कल्कि चूँकि अंतिम अवतार अंतिम युग में आए हैं और ये अंधेरे का युग है, क्राइम लेवल, करप्शन लेवल एकदम टॉप लेवल पर है, तो उनको भी अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज हर चीज़ का जब पैटर्न बदल रहा है, क्यों ना भगवान अपने भी पैटर्न में कुछ अलग से इम्प्रूवमेंट करें। तो इसलिए उनकी जस्टिस देने की जो प्रक्रिया है, अब वो एक समान, चाहे वो राजा हो या रंक, रोडपति हो या करोड़पति, सबके लिए एक जैसी, यानी जैसा कर्म वैसी सज़ा। आज तक लोगों को शिकायत रहती थी कि भगवान जब न्याय करते हैं तो गरीबों के साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि गरीब हमेशा उनके ही अन्याय का शिकार होता है, गरीबों को हमेशा झेलना पड़ता है। और जो अमीर है, करोड़पति हैं, मिलीनियर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो तो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लाख वो अपराध करें, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब जो ये परिवर्तन का समय है, इसमें जो एक्शन लेने की बारी है, अब आप देख रहे होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का इंसान हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ हो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक क्यों ना हो, लेकिन इस न्याय प्रक्रिया के तहत जैसा कर्म वैसी सज़ा, कोई माफ़ी नहीं। अब केवल और केवल टोटली सफाई, यानी रूट जो है वो टोटली ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जब किसी पेड़ का रूट तो ख़त्म हो जाता है तो अपने आप पेड़ जो है वो गिर जाता है। तो रूट के ऊपर प्रहार भगवान कल्कि का। और एक बात आज के वीडियो में बतलाना मैं ज़रूरी समझती हूँ, 2024 का सबसे बड़ा स्कैम जो अब तक निकल कर सामने नहीं आया था, और मैंने कहा था कि जो कभी नहीं हुआ अब होगा और लोग अपनी आँखों के सामने देखेंगे। अभी तक आपने कोयला माफिया सुना, वाटर टैंकर माफिया आपने सुन लिया होगा, भूमि खनन माफिया भी आपने सुन लिया होगा, क्राइम करने वाले एक से एक गैंग, उनके बारे में आपने सुना होगा, जल माफिया भी आपने सुन लिया। लेकिन क्या कभी आपने शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया के बारे में सुना था? थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ये जो नीट का स्कैम खुलकर सामने आया है, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, अब जो उनके साथ न्याय होगा, उस न्याय के चलते अब देखिए, जिन लोगों ने 10-10, 12-12, 15-15 लाख बच्चों को सिर्फ पास करवाने के लिए जिनमें काबिलियत नहीं, उन बच्चों को डॉक्टर बनाया जा रहा था। डॉक्टर को इंसान क्या समझता है? भगवान। लेकिन ये डॉक्टर जो कि काबिल ही नहीं, जिनको नॉलेज ही नहीं, अगर पैसों की रिश्वत देकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर लेते हैं, बन जाते हैं MBBS डॉक्टर, तो कितने सारे मुन्ना भाई आने वाले समय में हमारे देश में होंगे, ये आप ज़रा इमेजिनेशन कर लीजिए। और अगर ये स्कैम पकड़ा नहीं जाता तो धड़ल्ले के साथ ऐसे ऐसे डॉक्टर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, ना जिन्हें इंजेक्शन देने का ढंग होता, न किस मरीज को क्या ट्रीटमेंट देनी है वो उन्हें पता होता, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा। जिसको नॉलेज ही नहीं, वो क्या करे, कैसे डॉक्टर बन जाते हैं ऐसे लोग। और ये न सिर्फ बनाया जा रहा था, बल्कि इस स्कैम के चलते जो अच्छे खासे बच्चे हैं रियली, जिनको कि नॉलेज होनी चाहिए और जो नॉलेज लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको कम मार्क्स देकर पीछे ढकेल दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास ना रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, ना वो गलत काम में शरीक होना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब भगवान कल्कि का युग परिवर्तन का जो मिशन है,
वो आम या खास, सबके लिए एक जैसी प्रक्रिया उनके न्याय की चल रही है। पैरामीटर उनका एक, नो माफ़ी। जिस तरह की गलती की उस तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे वो छोटी उम्र के हो, चाहे सीनियर सिटीज़न के हो, चाहे कोई प्रौढ़ हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो। कर्म जैसा, कर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट लेने के लिए हाथों हाथ तैयार हो। अब जो ये युग परिवर्तन का मिशन चल रहा है, इसमें क्लींसिंग प्रोसेस भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी में जिन लोगों ने अलर्ट को समझते हुए अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए आने वाला समय बहुत सुखमय। वरना जैसा मैंने कहा कि घिसे पीटे कानून में परिवर्तन, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए उसके लिए भी कानून यानी स्ट्रिक्ट एक्शंस अब गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। मलाई खाने वाले जितने नेता हैं, अब उनकी छुट्टी, और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए ऐसे कामों के बीच जो वास्तव में काम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।